देखो पागल बोलते हैं लेकिन ओसीडी वाले कभी पागल होते नहीं हैं। उनको ये ताना तो सर सुनने को मिलता सर है। डिसरिस्पेक्ट तो होते हैं ना सर। बच्चे पेरेंट्स को पागल बोले सर, पागल नहीं होते ठीक है सर, लेकिन सर इंसल्ट तो हो रही है ना हाँ, सर। इंसल्ट तो हो रही है, दिल तो दुखता है ना। है ना? ये शब्द है ना, ये दिल में तीर की तरह हस्बैंड चुभते ने हैं। बोल दिया चलता है, बराबर का मामला है, बोल सकते हैं, वो मार भी सकते हैं, उनका अधिकार है। पर सर बच्चे को तो यही बोलना चाहिए ना, तो बहुत हुआ था। वो हस्बैंड से ही सीखते हैं ना, जो हस्बैंड आपके साथ सलूक करेंगे वो बच्चे भी करने लग जाते हाँ हैं। सर बहुत कुछ हो गया था सर इस बात के चलते सर, तो बहुत झगड़ा लड़ाई हुआ तब सब ये सब बंद हुआ सर। हाँ मैं समझता हूँ आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं थी ना। नहीं थी सर। आपको तो लगता है सर सब ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर जितना दिन भोगना लिखे भोगना है, हर हाल में भोगना है सर। और जिस दिन ईश्वर अंत करना चाहेंगे उन्हीं के हाथ में, उस दिन अंत भी हो जाएगा सर किसी बहाने से। बिल्कुल, और ईश्वर ना माध्यम बनाता है, तो आज आप यहाँ आ गए ना तो माध्यम बन गया है। हम वही सोच रहे हैं सर, इतना स्ट्रगल करके हमसे संभव नहीं था सर, लेकिन फिर भी हम बहुत स्ट्रगल करके पहुंचे हैं सर। हमको रात में लग रहा था कि हम 4 लोग लेके आ रहे हैं, सर बोले थे 2 ही लोग, हम भीड़ लेके जा रहे हैं, क्या सोचेंगे सर? अरे ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ। 4 लोग, लेकिन अब मैं चलो जब इतने दिन से सबकी बात सुन रहे हैं, तो आज तो हम भगवान के पास जा रहे हैं, तो भगवान 10 बात सुनाएंगे तो हम सुन लेंगे। अरे मैंने ऐसा कहा भी नहीं ना। नहीं सर आपने कुछ नहीं कहा। आपने सर आपने तो बहुत मोटिवेट किया सर, हमने जब भी फोन किया सर आपने बहुत अच्छा से रिप्लाई किया सर, बहुत अच्छा से बुलाया आपने। हम अपनी बेटी से कहते तो नहीं था ना, तो सर से मिलोगी, सर बहुत अच्छे हैं, सर तो बिल्कुल फैमिली के लगते हैं सर। सर की बातों पे ही तो जा रहे हैं, सर के वीडियो में बात करने का व्यवहार, सर का सब कुछ लगता है सर ही हमको, हम ठीक हो ना ठीक हो फिर कह रहे हैं सर हम नहीं भी ठीक होके जाएंगे सर, ये मेरा दोस्त, इसमें मेरा दोस्त, मेरा कर्म। लेकिन अब यहाँ तक आ गए, हम लौट के भी जाएंगे तो हमको लगेगा अब ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ की हम जा सके, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट। लेकिन आप मीनू जी यहाँ से ठीक होकर ही जाओगी, क्योंकि ये काम भी तो मैं नहीं कर रहा ना, ये कुदरत करवा रही है। वो कहते हैं कि बातें मेरी है लेकिन इसमें असर भगवान डालता है, तो ये कर्म भगवान की मर्जी से हो रहा है। जब भगवान करा रहे हैं, मुझसे काउंसलिंग करवा रहे हैं, आपका इलाज करवा रहे हैं, तो इलाज कैसे नहीं होगा? तो अब आप अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए कि ठीक होकर के नहीं जाएंगे। बस ये ही विचार कि बस मैं ठीक हो गई और अब पोती को, बहू को, बस जिंदगी को, जो जितनी जिंदगी बची है ना उसको एंजॉय से जिएंगे, सबके साथ खुश रहेंगे। मेरे जीवन का उद्देश्य यही सर कि मेरे घर में बहुत दिन बाद सर, मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में तो सर ये ओसीडी दूरी बना ही देती है, हर एक के साथ, मेरे साथ नहीं। फिर भी चलो सर जिस उम्र के पड़ाव पे है वहाँ पे अब ये सब मायने नहीं रखता हस्बैंड वाइफ का सर। अब हम लोग मैच्योर है सर। दादा दादी बन गए, दादी बन गए सर, तो बच्चों में खुशी है, तो कम से कम सर बच्चों के लिए ही ठीक हो जाए, बस अब यही सोच रहे हैं अब यही हमारे लिए बचा है। मेरा यही मकसद है। अब हस्बैंड भी है तो वो भी दादा बन गए हैं, वो भी अपनी जगह सर, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही है सर, ये बीमारी ही ऐसी है सर। आज हमको लगता है किसी का दोष मत दो, शायद उनकी जगह पे हम होते तो हमसे भी यही व्यवहार हो जाता है। ये सब देख के सर हम सोचते हैं ऐसा, हम उनको दोष नहीं देते सर, दोष तो मेरे में ही है सर। नहीं, आप में नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है। आप दोषी नहीं है, आप कोई गुनाहगार नहीं है। अरे सर्दी होता है, जुकाम होता है, तो क्या आप दोषी हो जाती हैं? बताइए। लेकिन सर ये तो सर आप समझते हैं ना, फैमिली के लोग नहीं समझते। अगर फैमिली के लोग ऐसा सपोर्ट करें तो सीधी कभी डेवलप नहीं। हाँ, देखो मैंने ये देखा है कि फैमिली का एनवायरनमेंट, फैमिली का सपोर्ट ओसीडी में बहुत मायने रखता है, बहुत जरूरी। सर हम आपको बताएं, हम अपने फैमिली के डर से सर मतलब जो नहीं भी उनकी खुशी के लिए वो करने देते कि ये हमको नहाने दे, ये हमको ये चीज करने दे, और
उनकी खुशी के लिए आप सब कुछ करें सर। आप समझ लीजिए सर, सुबह होता है, हमारे जाते हैं ड्यूटी पे ये अच्छा। ऑफिस सर, तो हम लोग पटना से थोड़ी दूरी में रहते हैं, तो ये पटना जाते हैं तो इनको ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है। तो इस वक़्त ट्रांसफ़र हो गया, दानापुर में है। अच्छा। अभी तो दानापुर, पहले तो सर इनके उठने से पहले सर 5 बजे दिसंबर में कड़कती जाड़े में सर, अच्छा। ठंडा पानी हो या मोटर चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, ठंडा जमा हुआ पानी है, नहा लेना है सर धो के सर। मरेंगे उसकी टेंशन नहीं है सर, नहाना ज़्यादा ज़रूरी है। बस नहाने के आगे बाकी सारी चीजें नहीं, जो रूटीन है, जो फ़ॉलो करना है, वो तो हर हाल में करना है। अगर वो रूटीन नहीं किया तो आप जो भी काम कर रहे हैं, दिमाग में आपका वही चलेगा, एक तो मिस हो गया है। ये चीज़ मिस हो गया, हाथ नहीं धोया 5 बार तो 5 बार धोना है। 4 बार धो के टेंशन हो रहा है, 5वीं बार धोने जाना है। अगर माहौल नहीं बन रहा है तो थोड़ा उसको डिले कर दो, फिर बाद में वो कर्म करना है। हाँ। ये होता है सर। सर ये मेरी आप बीती है सर, ये हम खुद महसूस करते हैं और ये देख रहे हैं सर, ये डेवलप हो रही है सर, हाँ, बढ़ती रहती है। नए-नए चीज़ों में सर। हाँ। सर हम अपने घर में सबके उठने से पहले या तो सबसे पहले सब कुछ कर लेते हैं या तो सबसे बाद में सर। यहाँ तो सर बहुत जल्दी निकल गए नहा के। मेरे वहाँ इतना मोटा मोटर का पानी जो पाइप का आता है सर, वो अच्छा। लगा हुआ है। हुँ। वो खोल लेंगे सर और कभी भी टंकी के पानी से नहीं नहाएँगे, डायरेक्ट जो पानी आएगा सर मग से छान के ही नहा लेंगे। स्टोर किया हुआ पानी जल्दी नहाते। यहाँ तो सर देखिए भगवान का असर है कि स्टोर किए हुआ पानी सबने नहा लिया। हाँ, तो ये अच्छा। भगवान का ही मंदिर घर में है। कैसे नहाते हो? घर में सर मतलब मेरा मोटर लगा हुआ है, हुँ। तो सर मोटर से जो पानी आता है सर, हाँ। तो जब लाइट रहेगा तो थोड़ा गर्म पानी रहता है मोटर का, तो हाँ। उसी से नहा लेते हैं। अच्छा, जो ज़मीन से आता है। हाँ, जो ज़मीन से डायरेक्ट आ रहा है बटन दाबा हमने, जो टंकी में पानी आएगी उसी टाइम नहाएँगे, मोटर चलती रहेगी। हुँ। मोटर चलती रहेगी सर। और अगर लाइट नहीं है, तो टंकी से भी नहा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं नहाएँगे, हुँ। लेकिन संतुष्टि नहीं मिलता है, फिर भी नहा के हट जाते हैं सर। और सबसे बड़ी समस्या सर हमको ये लगती है कि 5 मिनट का काम है। हाँ। खूब हाथ-पैर आदमी जाके धोएगा, करेगा, बच्चों को देखते हैं, घर में सबको देखते हैं, देख के लगता है कभी हम भी ऐसे थे, हाँ। कभी हम भी ऐसे थे, आज हम ऐसे क्यों हो गए? पहले तो सिर्फ नहाना तक था ना सर, हुँ। ये धीरे-धीरे रूप बदलती है सर। हाँ। नहाने के बाद इतना गंदा है धो लो, कुछ दिन बाद कहेगी इतना गंदा है धो लो, हाँ, वो फिर बढ़ाता यहाँ तक रहता धो है। लो, फिर यहाँ तक, उसके बाद पूरा शरीर धो लो। आपको तो लगता है कुछ दिन बाद कहेगी पूरे शरीर को काट-काट के धो लो, हुँ। ऐसा भी कहेगी। सही या कह तो रहे हो। ब्लेड और पट्टी से छील-छील के धो लो, ऐसा भी कहेगी। इतनी गंदी बीमारी होती है बहुत ये सर। गंदी भी। सर अब तो बोलते हैं किसी का हाथ कट जाए, काट के फेंक दो, वो बीमारी ठीक है। पैर सड़ जाए, पैर काट के फेंक दो, वो बीमारी ठीक है सर। लगड़ा आदमी, वो भी बीमारी ठीक है सर। बिना पैर हाथ के वो भी बीमारी ठीक है सर। मानसिक रोग नहीं ठीक है सर। ये मेरा अपना अनुभव है सर। बहुत सही बात कही। देखो, शरीर की कोई भी समस्या हो आदमी सह सकता है, लेकिन मानसिक बीमारी उसे जिंदा लाश बना देती है। जिंदा लाश सर, अगर आप 100 के बीच में बैठे हैं सर, हुँ। आपका शरीर बैठा है सर, मन तो होता ही नहीं है और आप वो आदमी कहीं और हैं सर। और मन के बगैर हम जिंदा है ही नहीं। जिंदा है। जिस चीज़ में मन नहीं सर आपका शामिल है, वो काम कितना अच्छा होगा सर। किसी के साथ आप नहीं अच्छा रिश्ता निभा सकते हैं, किसी के साथ नहीं सर। जिस दिन सर आपसे बात हुई थी सर, उस दिन हम इतना खुश थे सर। एक ही दिन जो आपसे बात किए थे कि नंबर लेंगे, तो आप बोले थे कि नंबर ले लो और आपसे बात ही हो गई थी। हम सर बहुत खुश थे सर, उस दिन हम खूब गाना गा-गा के सर काम कर रहे थे सर। फिर हम सोचे सर से बात हुआ तो हम गाना गा-गा के किचन-विचन का काम कर रहे हैं। सर से मिलेंगे तब हम क्या करेंगे? सही बात है। तो कुछ अपना अनुभव बता रहे हैं सर। मैं सच में आप बहुत सोच रहे थे सर अब जब पूरा ठीक हो जाएगा, अभी तो गाना गा रहे हैं, जब पूरा ठीक हो जाएंगे तो लगता है सर डांस करना मेरा बचपन में शौक था। अरे रे रे! लगता है अभी नाचने लगेंगे। अरे, यहाँ भी एक डांस करके दिखाओगे आप? गाना हम सिलेक्ट करेंगे जो आपको वो भोजपुरी चलता है क्या उधर? चलता है सर, लेकिन अब तो पढ़े लिखे यूपी के है ना, तो मेरे दिमाग में यूपी छाया रहता है। अच्छा, तो अब यूपी का यूपी बिहार दोनों मिक्सअप है सर। अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी भोजपुरी भी सुनते हैं हुँ। और इधर यूपी का भी। चलिए, हरियाणवी? हाँ, अब तो आ गए तो इसका भी रंग चढ़ेगा, इसका तो सबसे ज़्यादा रंग चढ़ेगा मेरे ऊपर। एक सच में आप बात बताऊँ? आपकी एज कितनी है? सर 50। लेकिन आपका मन है ना, वो 50 का नहीं।
मात्र आपका शरीर 50 का हुआ है, मन से आज भी आप जवान हैं। मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ना बहुत एंजॉय, खुशी या बहुत वो कहते हैं ना खुल के जिंदगी को जीने वालों में से हैं। सर हम तो सबका हेल्प करने वालों में है सर। हाँ, हमारे आगे सर अगर कोई कुछ बोलता है सर तो हमको उलझन होता है कि अगर इसने मेरे सामने ये प्रॉब्लम बोली तो पूरा एफर्ट लगाया कि हम इसका ऐसा कुछ कर दें कि सही हो जाए। इसने मेरे आगे प्रॉब्लम बोला तो हम ही इसका प्रॉब्लम सही कर दें। सर हमको ऐसी थिंकिंग थी पहले सर, हाँ, लेकिन आज नहीं कर पाते हैं सर, नहीं कर पाते हैं सर। सर समझिए कि हम अपने परिवार में किसी की शादी विवाह में नहीं जाते हैं। अभी मेरी बहन की 2 तारीख को लखनऊ में शादी है सर, यूपी में। अच्छा, हाँ, मेरी बुआ की बेटी का बेटा का शादी है सर। अच्छा, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है सर, हम बता नहीं सकते कि किस रीज़न से हम नहीं आ रहे हैं। हमने हाँ, कह दिया हमारी सास की तबीयत खराब है, दीदी हमको वहाँ जाना है, अब आपके बेटे की शादी नहीं आ पाएँगे। और सर साल भर पहले हमने अपने बेटे की शादी करी, वो आए सर, लेकिन इस बीमारी के चलते सर उनकी शादी में नहीं जा पा रहे। आत्मा है, दिल है, व्यवहार करने का मन है, डांस, नाच, गाना सब कुछ करने का मन है, लेकिन ये इतनी सर गंदी बीमारी है सर कि खुशी खत्म कर देती है जीवन से, खुशी को दाब देती है सर, खुशी के पल को भी मिस कर देती है सर। सर अब बस हमारी पोती हुई है सर, अब बस जीना उसी के लिए है सर। वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनेगी। ऐसा कुछ हुआ सर कि सर इसको वीडियो में आप नहीं डालिएगा, कट कर दीजिएगा, दूसरे लाइन में चले गए। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बातें है ना, ये नॉर्मल है, सबके साथ होती है। यही बातें आपको पता है, सर आपके साथ हज़ारों लाखों लोग ठीक होंगे। सर 10 साल का डिफरेंट हो गया सर। मतलब समझिए कि सब कुछ खत्म हो गया सर। मैं समझता हूँ, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो ओसीडी में ना पर्सनल रिश्ता है ना हस्बैंड वाइफ का, वो समाप्त हो जाता है। फिर भी आपके सर साथ ऐसा नहीं हुआ है। 90% ओसीडी वालों के साथ ऐसा होता है। इसमें आपका कसूर ही नहीं है। तो इसमें आप इसे पर्सनल ना माने। ये तो जग जाहिर बात है कि मानसिक समस्या में जो पर्सनल रिश्ते हैं वो गड़बड़ होते ही होते हैं। सर 8-10 साल हम धोखे में थे सर। मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा था नहीं पता था। एक दिन सच्चाई सामने आ गई सर। अच्छा कोई नहीं, आप बता सकती हो तो मुझे बता दो क्या हुआ। बस आप इसमें नहीं डालिएगा, वीडियो में मत डालिएगा सर। वो क्या है कि एक बार रुको, फिर आप अभी मत बताओ, क्योंकि जी। हमें हाँ। कई बार कट करने में वो मिलता नहीं है ना पार्ट। हाँ, तो सर समझिए कि भेदभाव आ जाता है सर इसमें। अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप देखो आपसे तो सहयोग हो नहीं रहा है ना, या आप जानबूझ के तो कर नहीं रही हैं, लेकिन नहीं हो सर। सकता है कि सामने वाला हाँ सर। अपनी अलग कोई दुनिया बना ले। हाँ सर, होता है। हमको लगता है सर शायद किसी भी लेडीज़ को अगर ये ओसीडी होता है तो हमको लगता है उनके रिश्ते में बिखराव आ जाता है। आता ही आता है, और इसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत हो जाते हाँ, हैं। यही सर, यही सर। तो आपको पहले तो लगता था सर कि सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब जानते-जानते सर वीडियो वगैरह देखे सर, सोशल मीडिया पे सब कुछ देखे सर, तो बहुत सारे काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट सब मतलब यही इंटरव्यू में देते थे कि यहाँ पे मतलब ये रिलेशन खत्म हो जाता है। हाँ, फिर कोई भी सर चलिए ज़िंदगी में सब कुछ है, सब कुछ होता है, सब कुछ हमने अरे, अरे एक्सेप्ट किया। कोई बात नहीं, आज देखो भी सर जहाँ है वही है, जिनके साथ है उन्हीं के साथ है, बच्चों के साथ है। हुँ, लेकिन सर आज ज़िंदगी में कुछ अब उम्र का दूसरा दौर आया सर, हाँ, तो कम से कम वहाँ तो सही रहे सर। हाँ, अब तो वो चीज़ें मायने ही नहीं रखती हाँ, ना। हाँ सर। अब चलो उनकी खुशी के लिए उन्होंने कर लिया, वो जो सब भी तो हुआ। चलिए चलिए अब इस टाइम सर अब इतने हुँ, स्ट्रॉन्ग है कि वो सब मेरे लिए 0% है, बस कोई अब मायने उनका नहीं मायने रखता नहीं सर। रखता ना। वहाँ सब निकल चुके सर, बहुत बस, आगे बस, बढ़ गए सर। बहुत आगे आ गए। और अब तो आपकी ज़िंदगी का असली जो मकसद है ना, वो शुरू हुआ है। हाँ सर। क्योंकि वो तो जो करना था आपने कर लिया, अब आगे बढ़ गए ना। अब हमको ये लगता है सर कि अब हुँ, बेटा और बहू का समय आ गया सर। हाँ, अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे सर, अपनी बहू के बच्चों को पालने में, हाँ, करने में नहीं सपोर्ट करेंगे इस बीमारी के चलते सर, तो अब बुढ़ापा आएगा सर। तो एक तो सास-ससुर का और सास-बहू का रिश्ता ऐसा बनाया हुआ है कि हाँ, जहाँ तो पहले ही से ही लोग टेंशन जानता है कि क्या होगा, हाँ, और जहाँ पे अगर उनके साथ हम हेल्प नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा मेरा ज़िंदगी का, ये सोचते हैं हाँ, सर। हम भी यही सोचते हैं सर कि आज हम भी बच्चे होते, हमारी भी सासू माँ रहती,
बच्चे को नहीं देखती, नहीं संभालती, मेरे बच्चों का पोटी सूसू नहीं करती, तो हमको भी वो सासू माँ अच्छी नहीं हाँ, लगती। ना ना, तो हम कैसे अपनी बहू को सही अच्छी बात। लगेंगे सर? अरे आप बहुत समझदार हो, सच में ना, आप में समझदारी का स्तर बहुत ज्यादा है। बस इस बीमारी ने आपको जलील किया है, बाकी सर आप अब बहुत जीरो कर समझदार दिया हैं। सर, आपको खत्म कर दिया सर, आपको सब कुछ होते देखो, हुए इसने आपको मिट्टी बना दिया सर। मैंने आप जैसी बहुत कम औरतें देखी हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप ज्यादा दिन रहीं तो आपको विदा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको 2 दिन में करेंगे विदा। क्योंकि आपका व्यवहार, नेचर इतना अच्छा है कि आप सबके साथ इतना अच्छा घुल-मिल जाएँगे कि फिर हमें बहुत दुःख होगा ना, आप जाएँगी तो। सर हम तो वहाँ से चले, सर तो हमारे साथ में जो आए वो दोनों मेरे भतीजा के हुँ, दोस्त मेरे बोले, "बुआ आप तो घर में आई हो, हुँ, कोई टेंशन नहीं हम जा रहे हैं, हुँ। हमें पूरा बिलीव है, हम जा रहे हैं, कुछ हो तो फ़ोन करिएगा।" कि कैसा लगा? बोला सर तो बिल्कुल मस्त है एकदम, हाँ, सर तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि सर है, सर तो एकदम फैमिली मेंबर लग रहे हैं। हाँ, हाँ। हमने कहा बस हम सर की बातों पे ही और सर की वीडियो पे ही दौड़ के आए हैं यहाँ तक। आगे ईश्वर की मर्ज़ी जो हो, हमको उसके लिए गम नहीं है सर। लेकिन हाँ सर, यहाँ से हम जाएँगे सर, तो इसके बाद हमको कहीं नहीं जाना है सर। अब तो हमने ज़िंदगी सोच में लिया जीना है, सर, खुशी से जीना है, फर्स्ट और लास्ट है ये सर मेरा। बस। मेरे पास आता है ना, वो अंतिम बार ही आता है। मेरा ऐसा अनुभव रहा है, क्योंकि मेरे पास आके कोई बंदा दूसरी जगह इलाज के लिए पहुँच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, दूसरे इलाज के लिए जा सकता है, लेकिन जो काउंसलिंग, थेरेपी और जो ये नहीं सर, हमने सर अब यूट्यूब हाँ, चलाते हैं, करीब हुँ, 5-6 साल से चला रहे हैं। हाँ, हमने बहुत कुछ सर्च किया इस चीज़ में, हाँ, बहुत सारे काउंसलर डॉक्टर को हाँ, सुनेंगे हमने सर, ऐसा बात अब झूठ नहीं बोलेंगे हाँ, सर। हाँ, सुनता है बंदा। हाँ, सुनते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कहना चाहिए, वो भी रिस्पेक्टिव है, हाँ, उनका देखो जिस वो भी काम कर रहे हैं ना, अब किसी रिस्पेक्ट न नहीं किसी की करते तो हैं। मदद कर ही रहे हैं वो। हाँ सर, लेकिन मेरे माइंड में सर आप ही का वीडियो क्लिक करता था बार-बार। हम देखते थे सर, बार-बार लगता था नहीं, जो हमारे इन सर में हुँ, हम किसी का हम नहीं जानते, हम अपना अनुभव जानते हैं। हाँ, हमको लगता था इन सर की बातों में हमें लगता है कि बिल्कुल हमको यहीं जाना है और यहाँ नहीं ठीक हुए तो कहीं नहीं ठीक होंगे, ये हमको लगता था। ये बात आपकी सत्य है। देखो, सबका अपना-अपना तरीका होता है ना, किसी को किसी का तरीका बहुत अच्छा लग जाता है, हाँ तो सर, मैं आपकी भाषा में बोलता हूँ, इसलिए आपको वो चीज़ें क्लिक करती हैं। तो कुदरत किसी को ना समझाने की, समझने की सलाहियत या बख्शीश देती है। और सर जिन काउंसलर के पास पटना में गए थे सर, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन सर आपसे कहीं अलग था उनका, मतलब नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन सर हम सोचे कि जब ये इतना सादा-सादा समझाते हैं, तब 3 बातें क्लिक कर गई आज तक। और हाँ, सर तो ज़मीन से उठा के आसमान पे बैठा देते हैं, इधर समुद्र में फेंक देते हैं, तो मेरे हाथ कैसे नहीं लगेगा, कुछ तो लेके अरे ही वाह! आएँगे। हमने तो सोचा अब समुद्र में डुबकी लगाने जा रहे हैं, देखो, कुछ कुछ तो हम ज़रूर खींच के लाएँगे कुछ वहाँ नहीं, से। बहुत कुछ। देखो मीनू जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे इंसान आते रहें, तो मैं सारी उम्र क्या, आखिरी मैं मरूँगा ही नहीं। क्योंकि आप जैसे इंसान मेरा नहीं सर, इतना हौसला, मेरा इतना वो कहते हैं ना, बढ़ा देते हैं अंदर का जो ऑरा, सच में मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले आ जाना चाहिए था। हमारे कॉन्टेक्ट में सर हुँ। 2-3 और हैं सर, तो हमने सोचा कि अभी हम मन में रखते हैं, पहले हम खुद पे देख लेते हैं, अरे ज़रूरी है। खुद हम देखो, हम जब तक कितना हाँ, खुद को बेस्ट कर पाते हैं सर, हाँ, हम अपने को बोलेंगे सर, हम कितना बेस्ट दे पाते हैं। हाँ। ये कितनी मेरी स्पीड है सर, आपने उसमें देख के वीडियो स्पीड, में टाइम एंड स्पेस। खुद की मेरी कितनी स्पीड है, ये हाँ। तो समय बताएगा। लेकिन सर हमने सोचा, हमें ज़िंदगी मिल गई, तो हम बहुतों को लाके पटके दे यहाँ ज़िंदगी देने अरे, के अरे, अरे! लिए। हाथ-पैर बाँध के लाएँगे सर, जो मेरे नज़र में आ गया तो। हाँ, सोचे हैं सच में। सर। है वाह! सर, ऐसा फिर हमको लगा दुनिया में अकेले हम नहीं हैं। आपका वीडियो देख के ये तो हमको लगता था सर, कि चलो दुनिया में हम ही ऐसे नहीं हैं। हमसे ज़्यादा भी दुखी लोग हैं। बहुत दुखी लोग हैं मीनू जी। सर, तो उस वीडियो से सर ये बस सोचिए वीडियो देख के सर ये लगता था कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। ना, हमसे भी ऊपर लोग दुखी हैं। बहुत दुखी अब तो हैं। कुछ भी नहीं है, चलो रो लो, बहुत लोग रो रहे हैं, तुम भी रो लो। ये सोचते थे सर।
और एक खास बात बताता हूँ मीनू जी, आपके वीडियो लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाएंगे। सर हम तो चाहते हैं सर। क्योंकि ये वीडियोज आप जो बोल रही है ना, ये पता नहीं कितने लोगों के दर्द को कम कर देंगी। नहीं सर, हम चाहते हैं कि लोगों का कब हो सर, जो छुप के रो रही है वो सामने आ जाए सर। जो मेरे जैसे छुप के रो रही है वो खुल के रो दे तो जिंदगी मिल जाएगी। सही बात है मीनू जी, आप मानवता के लिए वरदान है। शायद भगवान ने बीमारी आपको इसीलिए दी हो कि आप लाखों लोगों का भला कर पाए। हो सकता है आपके माध्यम से, कई बार क्या है कि हम डायरेक्ट नहीं कर पाते, बीमारी हमारे अंदर आती है, फिर हम उस बीमारी को ठीक करने में मदद कर देते हैं ना। सर मेरे बूढ़े माँ बाप है अभी भी यूपी में, अच्छा कानपुर मेरा मायका है सर। अब कानपुर में पढ़े हैं सर। आज वो ओल्ड एज है सर। मेरे 3 बच्चे हुए, तीनों बच्चों का परवरिश सब कुछ किया उन्होंने, संभाला, डिलीवरी संभाला, सब कुछ संभाला, ऑल ओल्ड इस बीमारी के चलते। सर जब 8 दिन जाके उनका सेवा नहीं कर सकते सर, क्या जिंदगी है सर। ठीक होने के बाद करोगे ना? हाँ सर, पक्का। सर हमने सोचा है सर कि जब ठीक हो जाएंगे तो 15 दिन के लिए मम्मी पापा के पास जाएंगे सर, और उनकी खूब सेवा करेंगे सर, कि जितना उन्होंने हमको किया सर, सुई की नोक भर भी हम उनका कर सकें। हाँ, ये तमन्ना है सर। बहुत बढ़िया। ठीक होने के बाद बहुत सारी तमन्ना है सर, बहुत तमन्ना है सर। अब देखिए सर हम कितना कर पाते हैं। कितना नहीं, 100% कर पाओगे। चलिए, अभी बातें और बतानी है या फिर मैं थेरेपी शुरू करूं? कुछ और भी शेयर करना चाहती हैं, जरूर कर दीजिए। सर यही मतलब लगता था सर हाँ कि इसमें सर हाँ 100 की भीड़ में खुद को अलग महसूस करते हैं। हाँ, हम अपनी अलग ही दुनिया में होते हैं। हाँ सर, आते समय सर स्टेशन पे इतनी भीड़ थी जी, सब जैसे बैठ रहे जैसे खा रहे सर, कोई ध्यान ही नहीं है उनको। जूता भी छू लिया, बांध लिया सर, उसी से यहाँ भी खा लिया, उसी से खाना भी खा लिया सर। लैट्रिन के पास अगर उनका पर्स गिर गया तो वो भी उठा लिए, उसके बाद वो बिस्किट भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं सर। हम ऐसा नहीं कर पाते सर, हम ऐसा। और सर जब हम बचपन में थे सर तो मेरी मम्मी अचार बनाती थी सर, तो सुखाती थी, हल्दी लगा के, बोलती थी कि कोई छूना नहीं। और तब हम उस टाइम क्या करते थे सर, अचार चुरा के सर पैंट में ऐसे खोस लेते थे सर, बद्दी से। अच्छा। हाँ ऐसे, और छुपा के बाहर खाते थे सर। उस टाइम तो वो गंदगी नहीं लगी कि यहाँ पे पोटी है, यहाँ पे सुसु है, यहाँ पे हमने अचार छुपा लिया, हम बाहर खा रहे हैं। आज सर क्या हो गया, आज ओसीडी ने सारा तो हम समझते खेल ही हैं सर, बदल हमको दिया। लगता है कि नहीं ये तो बहुत भयंकर बीमारी है सर। हमारे बच्चे हुए, 3 ऑपरेशन हुए, कोई गम नहीं सर। हमने बच्चा नहीं होने का ऑपरेशन किया सर, यूं गई मैं यूं स्टेशन पे लेटी। हाँ। अगर मानसिक रोग बीमारी का सर ऑपरेशन इलाज होता तो 15 साल पहले ऑपरेशन करा के बैठे होते सर। सही बात है। हम अपने बच्चों से, मेरी बहू बोली मम्मी ऑपरेशन से बेबी होगा आपका, तुम डरती हो, हमको अभी बोलो ऑपरेशन के लिए, अभी एनेस्थीसिया का सुई लगा के लेट जाएगा, हाथ काटना है, पैर काटना है, काट लो। लेकिन जो मेन बात थी सर वो हम नहीं बोल पाए कि हम, तुम नहीं समझोगी अब। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम सर बीए सेकेंड ईयर किए। अरे बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है सर। हम यूपी में पढ़े हैं सर, यूपी में सर। परवरिश मेरी बहुत अच्छी हुई। मेरे पापा रेलवे में थे सर, कानपुर सेंट्रल रेलवे में रिटायर्ड है सर। 3 भाई है सर, हम अकेली थे सर। सर ये सब चीज ना सर, मेरे तीनों बच्चे हो जाने के बाद, अच्छा 10 साल के बाद, जब 3 बेबी हो गया, ऑपरेशन हो गया, और जहाँ हम भीड़ भाड़ में जो रहने लगे ना सर, 3-4 किराएदार रहते थे, वहाँ एक लैट्रिन था। अच्छा, सब यूज करते थे। लेकिन सर यूज तो करते थे, उनकी बातें हमने नहीं फॉलो की। फॉलो तो हमने अपनी उन आंटी की बातों को फॉलो किया। हाँ, उसने जो कहा वो अचेतन मन में बैठ गया। जहाँ मैं शादी करके गई सर इतना से इतना धुलाया, इतना धुलाया, उतना धुलाया, उसके बाद सर हम ये सब खुद करने लगे। हाँ, तो सर मेरी पढ़ाई कहाँ चली गई, मेरी पढ़ाई ने क्यों नहीं सपोर्ट किया कि ये गलत है, वहां तो पढ़ाई भी फेल हो गई। हाँ सही बात है। और वो जो कि क्या कहते हैं, 5 क्लास तक पढ़ी थी, वो ग्रेजुएशन के ऊपर हावी हो गई। बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई का पढ़ाई सर जहाँ के तहाँ रखी रह गई। मेरी तो पढ़ाई बेकार हो गई, यूपी वाली, बिहार वाली तो एवन हो गई। हाँ, मेरी आंटी वो जो है सर एवन हो गई, अभी भी है। अभी वो 5 मिनट में नहा के निकलती। हाँ भाई सर, निकलने में तो बहुत युद्ध लड़ना पड़ता है, समझिए। यहाँ बहुत जल्दी निकल गए सर। अब बहुत जल्दी निकल आई, मैंने देखा। हाँ सर, हाँ,
पता नहीं क्यों सर, बस यहाँ ये का जादू है। प्रभाव है सर। अभी देखना, अभी तो जादू और चलेगा। हाँ अभी तो सर, जादू शुरू ही नहीं जादू हुआ ही है है। सर, जादू तो सर इस लगता जगह शुरू का, हो गया। इस कमरे का, इस आबो हया का जादू सर चढ़ के बोलता है। सर पूरा जादू मेरे ऊपर चढ़ जाए। पूरा आपके ऊपर तो सर चढ़ के क्या, आपके ऊपर तो आसमान चढ़ के बोलेगा। लोगों के तो सर चढ़ के बोलता है ना, हाँ सर, आप आसमान चढ़ के बोलोगी, सर ऐसा ही हो। क्योंकि आप बोलने में बहुत अच्छी हैं। बाकी लोग बोल ही नहीं पाते हैं, आप नहीं बहुत सर, अच्छा बोलती आपको तो हैं। सर कहीं भी स्पीच देने को कहिए बहुत बढ़िया दे देंगे सर। आपको मोदी के सामने खड़ा कर दीजिए, उनसे भी टॉप कर ले जाएंगे सर। अरे आप लेकिन तो, ये ओसीडी के कारण अब जीरो है सर। मैं तो कहता हूँ आप राजनीति में नहीं आई। अगर राजनीति में आई होती तो आज मैं प्रधानमंत्री के सामने बैठा होता। नहीं ऐसा नहीं है सर। है, देखो स्पीकिंग है ना, बोलना है। आप इतना अच्छा बोल सकती हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। जिसे बोलना आता है उसे सब कुछ आता है। जिसे समझाना आता है, आप अपनी बातें अच्छे से समझा सकती हैं। सर जानते हैं, हमारे परिवार में हमारे देवर लोग सर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। परिवार में भी सब लोग, कुछ भी होता है तो सर हमको पहले आगे बुलाते हैं सर। जी। आप सर कतराते हैं। हाँ। अब बाद में सोचते तुम लोग हमको पूरा नहीं जानते हो, आधा ही जान रहे हो, क्योंकि ये लोग पहले का रूप देखते हैं। हाँ, वो ओसीडी से पहले का, कि जैसे हम थे, सब चीज में सपोर्ट करते थे, सब चीज में आगे आते थे, हेल्प करते थे सर। कुछ भी होगा बीना को बुलाओ तब होगा। मायके में आज भी कुछ होता है, पहले बीना को बुलाओ, वो आएगी तब कुछ होगा, वो आएगी तब कुछ होगा। सर अभी तक ये जो मेरा भतीजा आया सर, मेरा हाँ। ठीक होने के बाद इसका रिश्ता सेट करता है। अच्छा, वाजवाब, हाँ जरूर। अच्छा, मुझे बुलाओगे क्या शादी हाँ में? सर बिल्कुल, बिल्कुल बुलाएंगे सर, यूपी से हो या बिहार से हो। बेटी की शादी में? बेटी की तो शादी सर अभी नहीं हुई है, लेकिन टाइम अभी वो जॉब वॉब के चक्कर में है, लेकिन करेंगे तो जरूर बुलाएंगे सर। ये आपसे वादा लिखा लीजिए, अब ठीक हो या ना हो आप अभी ले लीजिए हमसे लिखा के। हाँ सर, उसकी कोई बात नहीं सर, एक दिन मरना है, 50 की उम्र हो गई सर, अच्छा से जिएंगे, 4-5 साल और जिएंगे, ठीक हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं सर। यहाँ आ गए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, सार्थक हो गया सर मेरा। हाँ, एक विचार हमने रखा था, हमें जाना है सर, बहुत बाधा आ रही थी, ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, जा पाओगी कि नहीं, कुंभ का मेला चल रहा है सर। देखिए अनजाने में कुंभ में टिकट करा लिया, कुछ दिन तो पहले सब भड़का रहे थे, पिस्ता हो जाओगी, कुंभ की भीड़ चल रही है। फिर भी सर हम भोले बाबा को बांटते, महादेव को बांटते, हम शिव जी को बांटते सर। अब बंदे से और देखो शिवरात्रि पर अवसर पर आए हो सर जिस दिन हमने आपका नंबर लिया सर, हमें नहीं पता था कि महाशिवरात्रि की डेट है ये। जब ये सब कुछ हो गया तो मेरे भतीजे ने कहा बुआ बहुत बढ़िया डेट हुआ। हमने कहा क्या हुआ बेटा? बोला महाशिवरात्रि की डेट है, आप तो एकदम पिस्ता हो जाओगी। सबने बहुत डराया सर, हस्बैंड ने, बच्चों ने, भतीजों ने, खुद के मन ने। फिर हमने भोले बाबा कहा, भोले बाबा महाकुंभ है ना, चलिए उसी में स्वाहा हो जाएंगे, आप ही के नाम पे कुर्बान हो जाएंगे, अब आप ही संभालना बाबा, आपके सहारे बढ़ रहे हैं, कैंसिल तो कराएंगे नहीं। लगा कि डेट डिले कर दे सर, आपका डेट डिले कर दे। फिर लगा नहीं, जब सर से बात हुई तो ईश्वर की मर्जी है, चलो जाएंगे। फिर किसी ने ये भी कहा वहां कुंभ लास्ट है, कोई बोला अप से भीड़ मिलेगी, कोई बोला डाउन से भीड़ मिलेगी सर। फिर देखिए सर, भोले बाबा को यहाँ तक ले आए सर, अच्छा ही आए। सही है। और यहाँ आके आप बहुत खुश भी हो? हाँ सर, हम खुश बहुत है सर, हम बहुत खुश है सर। अब मेरे जो दोनों बच्चे हैं जो आए, वो भी बहुत इतना खुशी खुशी गए, बोले बुआ आप बिंदास होके रहिए, कोई टेंशन नहीं, अब जा रहे हैं, फोन कर दे रहा है। कह रहे थे वो लोग बुआ एक बीमार चार, एक अनार 4 बीमार, हम लोग जा रहे हैं, सर क्या सोचेंगे? अब कहा चलो ना सर, वैसे नहीं है, सर को बताया कि सर मजबूरी थी, मेरे साथ लेडीज थे, अनजान एरिया था, सुबह निकल जाना तुम लोग। फिर भी वो दोनों कह रहा था बुआ हम लोग बैक हो जाते हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं। हमने रोका सर, वो लोग रात में ही जा रहे थे दोनों। ना जाना थोड़ी ना, मैं तो सोचा 3-4 दिन साथ ही रहेंगे, मैंने तो वो भी इंतजाम किया हम था। देखते नहीं सर, आपके वीडियो में फैमिली रहती है सर, हमने देखा है, पेरेंट्स रहते हैं साथ में, सब कुछ सर। हमसे भयंकर केस हमने देखा, आपने किया है सर। हाँ, एक पटना की भी हमने देखा था। हाँ, पटना के बहुत आते हैं, वो ठीक होके गई। हाँ, अच्छा। पटना वाले तो ठीक होके ही जाते हैं सर, उससे कुछ ज्यादा मोटिवेट हुए आपके। अच्छा, ये पटना की पहुंच गई तो हम क्यों नहीं पहुंचे? हाँ। हाँ सर। अरे तो देखो, कुछ लोगों को समस्या होती है कि नाम और पता नहीं आना चाहिए, तब मैं उनका नेपाल कर देता हूँ।
और बाकी जो आपकी तरह होते हैं कि नाम पता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। तो मैं नहीं उनका सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर मेरी इस बातों आपको तो से चेहरे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, अगर मेरी इन बातों से किसी को जिंदगी मिलता है सर, हाँ, हाँ। तो हम ठीक हो ना ठीक हो सर। हम्म। हमारे वीडियो से ही जिंदगी मिल गया तो अरे जीवन सार्थक हो गया सर। वीडियो से तो लाखों को मिलेगी, क्योंकि देखो आदमी जो बोल रहा है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन आप जो बोलोगी वो झूठ नहीं हो सकता। सर जानते हैं, हमने बहुत लोग से आपके बारे में डिस्कस किया, हाँ तो ये भी सुन देख सर, कमेंट है, अच्छा बुरा सब कुछ मिलेगा। हाँ आपने कहा ना सर वीडियो की कान है, तो हाँ। जरूरी नहीं गाना ही सुनने को मिले, गाली भी सुनने को मिल सकती है सर। सही बात है। ये भी बात मेरे माइंड में क्लिक कर गई सर, हाँ कि सर ने सही कहा था कि इस कान से गाना भी सुना जाता है और गाली भी सुनी जाती है। तो हमेशा गाली प्रवचन सुने हो, गाना सुने तो गाली भी तो सुनो, बुराई भी तो सुनो। तो उसी में हमको सर कहा कि अरे आजकल फ्रॉड चल रहा है, किसी ठगी के चक्कर में पड़ जाओगी, किसी के चक्कर में पड़ जाओगी। हमने कहा चलो जिंदगी में जुआ खेलते हैं हाँ। सर, हमको जरा सा भी अफसोस नहीं है सर। और आपने तो पहले पैसे भेज दिए थे ना? हाँ, कितने भेजे थे? 30 पूरा ही भेज दिया हाँ था? सर, जो आपने कहा वो सर। हाँ वेरी हमने गुड। कहा सर, और सर अब आपको बता रहे हैं सीक्रेटली सर, हाँ सीक्रेट में एकदम हमने सब कुछ किया है सर। पूरा मैनेज हम सर सीक्रेट में ही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, किसी पे लोट, किसी पे वो नहीं सर। बस समझिए, जो एक स्त्री के पास अपना होता है सर, हाँ गहना नहीं चाहिए सर हमको, सब ले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए सही हो जाएंगे, सबसे बड़ा है। अरे वाह। देखो मैं एक खास बात बताता हूँ कि ऐसी बहुत सी औरतें थी जो गहने गिरवी रख के आई और वो 100 नहीं 120% ठीक होके गई। हमें इतना भी अफसोस सर, ईश्वर जान रहा है सर, मेरी बातों में अगर छल छलावा हो सर तो ईश्वर जान रहे हैं। हमें इतना भी अफसोस नहीं सर, डूबने का भी गम नहीं है सर, हारने का भी गम नहीं है सर। सही बात है। हम सोच के चले सर, हम हारे या जीते हमें कोई गम नहीं है, हमें अफसोस भी नहीं है सर। जुआ सब भी ऐसा है, जब हमने दिमाग में सोच लिया कि अब जुआ खेल रहा है तो हाँ। हारना जीतना क्या, या हारेंगे या जीतेंगे, हाँ हमको जरा सा भी गम नहीं है सर। वाह। इतने दिन से जो आंसू रोए, उससे बड़ी दौलत क्या है सर? धन दौलत की दौलत नहीं होती सर, जो अपने आंसू बहाए उससे बड़ी दौलत क्या है सर? हम हंसेंगे तो बहुत बड़ी दौलत हमको मिल जाएगी, उससे 4 दुगना दौलत मिल जाएगी सर हमको। जिस दिन अपने बच्चों के साथ खेचेंगे तो सोचेंगे इतने सही हमको मिल गया, जो हमने खोया सर हमको इंटरेस्ट के साथ मिल गया सर, बहुत गुना मिला है। अपने बच्चों में जब जिस दिन हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिस दिन अपनी पोती की पोटी जिस दिन हम पोछेंगे सर और नहीं नहाएंगे, सोचेंगे सूद समेत रिटर्न हो गया आपको सर। बस सर, हमने 3 बच्चों को पाला, सब कुछ किया सर, पोटी वोटी सब कुछ किया सर, किराए में एक रूम में रह के 3 बच्चों को हमने पाला है सर। वही बनाना, वही खाना, वही बच्चे पोटी कर रहे हैं, उसी रूम में रहना, वही डाइनिंग रूम, वही किचन, वही बाथरूम, वही सब कुछ। आज सर हम अपने घर में शिफ्ट है सर, सारी सुविधा अच्छी है सर, सब कुछ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, अब झूठ नहीं बोलेंगे जी। हमारे हस्बैंड सरकारी जॉब में है सर जी। ये पटना जीपीओ में थे। अच्छा। हाँ, अभी तो दानापुर ट्रांसफर है सर, कुछ भी, लेकिन सर मेरे लिए सब बेकार था, कोई मायने नहीं रखता सरकारी जॉब या अच्छा घर। अगर एक झोपड़ी में इंसान बैठ ली, ठीक है ना सर, तो वो महल से कहीं ज्यादा सुखी है सर। सही कह रही हो। ये हम बोल रहे सर, हम अपने अनुभव से बोल रहे सर। अगर नमक रोटी दाल रोटी खा रहा था, वो बैठ ली, ठीक है सर, उससे सुखी कोई नहीं है सर। चलिए मीनू जी, अब हम थेरेपी आरंभ करते हैं। ठीक सर, अभी ठीक सर, अब बहुत कुछ कह दिया। हाँ, अभी हम 5 मिनट का गैप लेते हैं। ठीक सर। और आप ऐसा कीजिएगा कि एक पेज के ऊपर अपने ट्रिगर लिख लीजिएगा। जी। जैसे नंबर 1 पे जैसे गिरी चीजें नहीं उठाते, नंबर 2 पे जैसे गिरा हुआ खाना नहीं खाते, या नंबर 3 पे जैसे आप दरवाजे या जो भी गंदा सर, चीज नहीं छूते। हाँ वो लिखता। और वॉशरूम में एक ही है सर, रीजन अलग नहीं, गंदगी है, लेकिन जो करते नहीं सर, गंदगी सिर्फ पोटी है। हाँ बस, लेकिन वो ना सारा लिख दीजिएगा। हाँ, 10 15 20 हो ना, क्योंकि मैं एक एक ना प्रैक्टिकल करवाऊंगा। जी सर, फ्री हो गए तो हम लिख के रख देंगे सर। अच्छा चलिए, अभी 5 मिनट का टाइम दे दूं तो लिख दोगे? अभी लिख ले सर। हाँ खाने लिख देंगे। चलो मैं हाँ ठीक है, पेन और दे देना। तो अभी हम नहीं लाए सर, हम देंगे ना। तो अभी मैं गीता थेरेपी करवा देता हूँ।
ओके आपको जो कराना है सर अब ओके है, कराइए। ओके, मानो तो मौज है, वरना हाँ। समस्या तो रोज है। हर रोज।